हेलो 8th क्लास बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? सैल्ट अथवा चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने चट्टानों के बारे में क्या पढ़ा? चट्टानें जो कि पृथ्वी में जो समतल भूमि नहीं होती, कहीं क्या होता है, कहीं पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं समतल भूमि पाई जाती है। तो हमने जब शुरू में पढ़ा तो चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? अवसादी चट्टान और कौन कौन सी चट्टान होती है बताइए, आपने क्या क्या पढ़ा है? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान और कौन सी एक और चट्टान थी सबसे पहले जो थी, वो कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित है। आग्नेय, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो अवसादी में जैसे कि मैग्नेट आपको प्राप्त होता है ना, उससे कार्बन प्राप्त होता है। और अवसादी और फिर का वो उसमें किसमें बदल जाते हैं? संगमरमर, चूने के पत्थर और जो जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना, तो वो सब कैसे बदल जाते हैं? कायांतरित चट्टान बन जाते हैं। अब हम इसके बाद ये पढ़ लेंगे कि जो आग्नेय, अवसादी और जो कायांतरित जो चट्टान थी, उसके बाद जो हम ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी के जो आंतरिक और बाह्य भाग में जो कार्यरत जो शक्ति होती है ना, उसमें लगातार धरातल मतलब भूमि, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भू संचलन की क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भू संचलन की क्रियाएं कहते हैं। और आंतरिक अर्थात भूगर्भीय शक्तियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की गतियाँ उत्पन्न करती हैं। कितने प्रकार की गति उत्पन्न करती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है दीर्घकालीन व मंद भू संचलन। कौन सी? दीर्घकालीन। दीर्घ से आपको क्या समझ में आया? मतलब लंबे समय के लिए जो चलती है, दीर्घकालीन या मंद भू संचलन। और दूसरा होता है आकस्मिक, मतलब अचानक हो जाने वाली, आकस्मिक या तीव्र। आकस्मिक और तीव्र जो परिवर्तन होता है उसको भू संचलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला दीर्घकालिक होता है, जो दीर्घकालिक होता है वो कैसा होता है? मंद होता है। और जो आकस्मिक होता है वो कैसा होता है? तीव्र होता है। तो आप बताइए, आकस्मिक में कौन सा परिवर्तन होता है अचानक भूमि पे? आपने इस तरह की घटना कभी देखी होगी या सुनी होगी। तो आकस्मिक जो संचलन भूमि के अंदर होता है और जो तीव्र गति से होता है वो होती है भूकंप और ज्वालामुखी की घटना। कौन सी घटना बच्चों? भूकंप और ज्वालामुखी की घटना, जो कि अचानक से होती है ना पृथ्वी के अंदर। हम उसकी पहले से ही कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अचानक से कहीं भी ज्वालामुखी फूट जाता है, मतलब अंदर का लार्वा जो होता है जमीन के अंदर का, जब अत्यधिक ताप होता है तो वो बाहर क्यों निकल आता है। और पृथ्वी के आंतरिक सतह में जब हलचल होती है तो उसको भूकंप कहते हैं। मतलब पृथ्वी में क्या होता है? कंपन होता है। तो ये क्या होता है? आकस्मिक होता है, आकस्मिक या तीव्र। अब आज हम पढ़ रहे हैं पहला दीर्घकालिक या मंद भू संचलन। कौन सा पढ़ रहे हैं? दीर्घकालिक या मंद भू संचलन। तो इसमें क्या होता है? यह अत्यंत क्या होता है? मंद गति से होता है तथा इसमें महाद्वीपीय एवं पर्वत निर्माण, इसमें क्या क्या बनते हैं? महाद्वीप तथा पर्वत निर्माण इस बात पर देखा जाता है। भू संचलन की गतियां सम्मिलित है। इसमें विशाल भूभाग में देखा गया है कि इसकी गतियां कौन सी होती है? लंबवत। लंबवत मतलब ऐसे और क्षैतिज मतलब ऐसे। तो इसमें क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह की जो गतिविधियां होती हैं, जिसमें क्या होता है? जब लंबवत होती है ऐसी कोई घटना, तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब पृथ्वी के अंदर दबाव अत्यंत होता है और तनाव होता है तो ये जो घर्षण जो घाटी है वो कैसी होती है? नीचे की ओर दब जाती है। इस पर लंबवत जब उसमें परिवर्तन होता है। अब ये हम जो देख रहे हैं वो क्षैतिज परिवर्तन, मतलब जिस प्रकार की आप ये देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? क्षैतिज परिवर्तन मतलब जमीन के अंदर जो स्पीडम बल, जो तनाव होता है, दबाव होता है, उसके अंतर्गत ये जो पत्थर वो कैसा हो गया? यहाँ से नीचा, यहाँ से ऊंचा, यहाँ से नीचे, इस टाइप का। तो ये क्या हो गया? क्षैतिजी परिवर्तन। और ये कौन सा होता है? लंबवत परिवर्तन, जो आप देख रहे हैं चित्र में, जिसको कहते हैं भ्रषण। इसको हमने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पर्वत के निर्माण को पहला गलन, दूसरा भ्रषण, दो रूपों में इसका पर्वत के निर्माण का परिवर्तन होता है। पहला होता है गलन, जिसका चित्र ये बना हुआ है, जो कि क्षैतिज परिवर्तन होता है। और दूसरा होता है भ्रषण, जिसमें कि लंबवत परिवर्तन होता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये होती है भ्रंश घाटी। और ये जो जमीन का ये हिस्सा है, ये कहाँ हो गया है? ये यहाँ से और नीचे की ओर धंस गया है। मतलब ये जमीन जो है खाली हो, कभी कभी आप देखते हैं ना जमीन अंदर की ओर धंस जाती है ना, तो इसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। और ये इस तरह से नीचे की ओर जमीन धंस गई है। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें? महाद्वीपीय व पर्वत निर्माण कार्य भू संकलन गतियां सम्मिलित होती हैं।
यह विशाल भाग पर देखा जाता है। मतलब ये बहुत मतलब ये परिवर्तन होते हैं बहुत बड़े विशाल भाग में होते हैं और जिसमें भूपटल के ऊपर उठने तथा नीचे धंसने की क्रिया होती है। अब ऊपर उठने की क्रिया क्या हो रही है, जैसे ये क्रिया हो रही है, ये कौन सी क्रिया है, ऊपर उठने की क्रिया हो रही है। नीचे धंसने की क्रिया कौन सी हो रही है, ये वाली जो नीचे की ओर धंस रहा है, नीचे धंसने की क्रिया होती है। इसमें पृथ्वी पर महाद्वीप पठार तथा मैदानों की रचना होती है। कौन कौन सी काय की रचना होती है, महाद्वीपीय पठार तथा मैदानों की रचना होती है। इसमें पृथ्वी पर महाद्वीपीय पठार तथा मैदान की रचना होती है। इसके विपरीत पर्वत संचलन में क्षैतिज शक्ति का कार्यरत होती है। क्षैतिज मतलब आड़ी, लंबवत मतलब इस टाइप से और क्षैतिज मतलब आड़ी। इस प्रकार जब पर्वत का निर्माण होता तो देखिए क्षैतिज परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। ये देखिए पहला स्पीडर पर, अब ये देखिए ये पृथ्वी जो है ये धरातल में क्या हो गई, ये नीचे की ओर धंस गई, फिर ये ऊपर की ओर उठ गई और फिर ये नीचे की ओर ये इस तरह से हो रहा है। आपने देखा, ये इसको क्या बोलते हैं, अपनति और ये अभिनति। ठीक है, ये वलन है और ये क्या है, भ्रंशन। क्या बोलते हैं इसको, भ्रंशन। ठीक है, भ्रंशन में क्या होता है, जब तनाव होता है पृथ्वी के अंदर, दबाव होता है, तो ये जो ये घाटी ये क्या होती है, धरातल जो ये नीचे की ओर जिस तरह से देखिए आप चित्र में इस तरह से बना हुआ है, नीचे की ओर ये धंस गई। जैसे ये घाटी यहाँ आ गई, ये नीचे की ओर धंस गई, तो इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। तनाव बल इस तरह, फिर ये ऐसा, संपीड़न बल, ये अवनति और अवनति परिवर्तित हो जाता है। तो पर्वत के निर्माण में कौन सा होता है, वलन और भ्रंशन, दो रूपों में इसका परिवर्तन होता है। कौन से में, दीर्घकालीन या मंद भू संकलन में। किसमें, दीर्घकालीन या मंद भू संचलन जो होता है पृथ्वी के अंदर, भू संचलन जैसे हम कर रहे हैं, भू मतलब पृथ्वी, संचलन मतलब जो उसकी जो गति होती है, पृथ्वी का जो सतह होती है उसमें जो परिवर्तन होता है, संचलन होता है। तो ये देखो आपको ये चित्र द्वारा अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि ये भ्रंशन और ये वलन क्या चीज होती है। तो क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भाग में कार्यरत शक्तियां लगातार क्या करती हैं, धरातल में परिवर्तन करती रहती हैं। इन्हें ही क्या बोलते हैं हम, भू संचलन की क्रिया कहा जाता है। और आंतरिक अर्थात भूगर्भीय जो शक्तियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की गति उत्पन्न करती है। पहला दीर्घकालिक या मंद भू संकलन। तो आज हमने पढ़ा है क्या, दीर्घकालीन अथवा मंद भू संकलन। कल हम क्या पढ़ेंगे, आकस्मिक या तीव्र भू संकलन, जब अचानक से परिवर्तन होता है पृथ्वी की सतह के अंदर, जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं जो आपने सुना होगा, यदि कहीं देखा हो तो कैसे भूकंप आता है, चित्रों में द्वारा आपने देखा होगा कभी टीवी में कि किस तरह भूकंप आता है, जमीन पृथ्वी क्या होती है, फट जाती है, वहाँ से एकदम हिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा क्षति होती है, मकान टूट जाते हैं, बिजली व्यवस्था, तंत्र, सड़क व्यवस्था सब कुछ तहस नहस हो जाती है ना। तो ये कल हम देखेंगे आकस्मिक व तीव्र भू संकलन। आज हमने क्या पढ़ा, दीर्घकालीन या मंद भू संकलन। तो यह अत्यंत क्या है, मंद गति से होता है, और मंद मतलब धीमे गति से, ये धीमे धीमे परिवर्तन होता है। और इसमें महाद्वीपीय एवं पर्वत जो होते हैं निर्माणकारी भू संचलन गतियां सम्मिलित हैं। यह विशाल भाग पर देखा जाता है और इसकी जो गतियां होती हैं वह लंबवत दिशा में क्या होती है, कार्यरत होती हैं, जिसमें भूपटल के ऊपर उठने तथा नीचे धंसने की, जिस प्रकार ये ऊपर उठ रहा है भूपटल और ये नीचे धंस रहा है, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं होती रहती हैं। इसमें पृथ्वी पर महाद्वीपीय पठार तथा मैदान की रचना होती है। और इसके विपरीत पर्वत संचलन में ये क्षैतिज शक्ति का, क्षैतिज मतलब आड़ी, जो क्षैतिज शक्ति भी कार्यरत होती है। लंबवत और क्षैतिज मतलब आड़ी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं, लंबवत। तो ये क्रिया संपन्न होती रहती है। तो बच्चों आप लोग ये भ्रंशन और ये जो वलन है, और भ्रंशन जो है, भ्रंशन वलन दूसरे दोनों को मतलब अच्छे से अपनी कॉपी में भ्रंशन का और इसका वलन का चित्र बना लीजिए। जिस तरह से पृथ्वी की सतह परिवर्तन होता रहता है वलन और भ्रंशन में, और ये परिवर्तन दीर्घकालीन होता है, मतलब कि लंबे समय के लिए होता है, और धीमे धीमे इसमें परिवर्तन होता है। तो जो शुरू में हमने पढ़ा था उसको भी आप रिपीट करते जाइए। कल हमने क्या पढ़ा था, पर्वत, पठार और मैदानी भाग, जहाँ की मैदानी भाग में हम रहते हैं। पर्वत के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो चोटी नुमा होता है, ऊपर का भाग इसका सकरा होता है, नुकीला होता है, और जो पठार होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से टेबल की भांति समतल होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकीले नहीं होते, वो पठार कहलाते हैं। मैदानी भाग जो समतल होता है, जहाँ मनुष्य निवास करता है। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था, पर्वत,
पठार और मैदानी भाग। आज हमने क्या पढ़ा है? भू संचलन। भू संचलन में हमने क्या पढ़ लिया है? वलन और घर्षण। ठीक है, ये दो रूप किसके पढ़ लिए? ये कौन सी शक्ति होती है? दीर्घकालीन या मंद भूसंचलन, मतलब जो मंद भूसंचलन होता रहता है वो हमने पढ़ लिया है। कल हम आकस्मिक व तीव्र भू संचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने इतना पढ़ लिया। अब आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए और कृपया किरण लिख रही हो कि तो नहीं, इसको लिखते जाइए आप अपनी कॉपी में, चित्र भी बनाते जाइए, क्योंकि भूगोल में बिना जो चित्र बनाए कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो जिस प्रकार मैंने जो चित्र बनाया ये आप लोग अपनी कॉपी में बनाइए, जो कि आपकी किताब में बना हुआ है, इसको अच्छे से बनाइए और ये पढ़ते जाइए इसका क्या लिखा है भूगोल की कॉपी में। ठीक है, जो कि हमने बोला एक ही कॉपी बनाना है आपको, मोटी कॉपी, उसमें ऊपर भूगोल लिख के ये सब करते जाइए। ये किसका चित्र है? वलन का। ये किसका है? घर्षण का। समझ में आ गया इसका? और चट्टान कितने प्रकार की होती है? अवसादी, आग्नेय और कायांतरित चट्टान। तो ये जो शैल की जो रचना होती है, शैल मतलब जो पत्थर होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, ये देखिए कैसे होते हैं। वलन में ऊपर की ओर जाते हैं और ये घर्षण में क्या होते हैं? नीचे की ओर जाते हैं। इनका आप चित्र बना लीजिए और लिख लीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम देखेंगे आकस्मिक एवं तीव्र भू संचलन। ठीक है।